हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हीट स्टोन ब्रिज। उस पे कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, सिमेट्री रूल्स। ठीक है, इस सिमेट्री में डबल एम होगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रूल्स चेंज नहीं होंगे, स्पेलिंग से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्लियर है। चलिए, सिमेट्री रूल्स की अगर बात करते हैं तो देखो, ये आपकी सीबीएसई के अंदर नहीं है। सीबीएसई में इस तरह का कोई टॉपिक आपकी बुक में गिवन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंपटीशन के लेवल से, हम लोगों को हमेशा कुछ नई टेक्निक पता होनी चाहिए जिससे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। क्लियर है सब बातें। चलिए, सिमेट्री रूल्स के अंदर बेटा बातें करते हैं। दो तरह की सिमेट्री हमारे पास होती हैं। चलिए बातें करते हैं। नंबर वन होता है मेरे पास में मिरर सिमेट्री। क्या होता है? मिरर सिमेट्री। अभी मिरर सिमेट्री क्या है? देखो, मिरर सिमेट्री की जब आप बात करते हो, दो सिमेट्री रूल्स है हमारे पास में। एक मिरर सिमेट्री है, दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री है। दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, दोनों के सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। क्लियर सब बातें। मिरर सिमेट्री किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं। तो मिरर सिमेट्री में हमें करना क्या है, मैंने देखो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, उसी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर आपने बोला सर एक रेजिस्टेंस है, सिमिलर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हमने फोल्ड किया, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस को फोल्ड किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई किया और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई कर डाला। क्लियर है सब बातें। अब देखो, यहाँ पर हमने नोड दे दिए। ठीक है, ये आपका ए टर्मिनल हमने दे दिया, ये हमने बी टर्मिनल दे दिया। ठीक है, ये हमारे ए और बी टर्मिनल्स हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिए। अब क्या बोला गया? अब बोला गया यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, इनमें क्या है, कुछ कुछ रेजिस्टेंस है। मैंने बोला ये आपका कितना है, 2 ओम है। सिमिलर आपको बोला गया कि यहाँ पर एक वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। सिमिलरली हमने क्या बोला, सिमिलरली हमने बोला यहाँ पर क्या है 3 ओम और यहाँ पर क्या है मेरे पास में 2 ओम। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बीच में एक और रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हमने बोल दिया दिस इज इक्वल टू 3R। ये कितना है? 3R। जब आप इसके बारे में बातें करते हो तो आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप व्हीट स्टोन से सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने कहा सर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमें पता है। सिमेट्री रूल कैसे काम करता है? मिरर सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री रूल कैसे काम करता है, जो भी आपके नोड्स हैं, जो भी आपके नोड्स हैं, इनके आप परपेंडिकुलर एक मिरर को रख दीजिए। यहां पर क्या कर दिया आपने, ये आपने रखा एक मिरर। क्या कर दिया आपने, एक मिरर को आपने यहां पर प्लेस कर दिया। जैसे मिरर प्लेस करोगे तो आप देखो, ये 2 का रिफ्लेक्शन है इस तरफ, ये 3 का रिफ्लेक्शन इस तरफ, इसका कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने कहा सर उससे मुझे क्या फायदा होगा, रिफ्लेक्शन तो देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बात आती है बेटा, जब हमारे पास यहाँ से करंट आई यहाँ से एंटर करता है, तो जैसे वो जंक्शन पर रीच करता है, वो 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कल क्लास के अंदर। तो आपने बोला सर ये I1 है और सिमिलरली ये यहाँ पर क्या चला गया, I2 में डिवाइड हो गया। मिरर बताता है कि इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इस तरफ आपने ड्रॉ किया है इसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या किया, I1 इधर जा रहा था तो सिमिलर आपने कह दिया सर यहाँ पर भी क्या होगा, I1 होगा, और I2 नीचे यहां से जा रहा था तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा जी, I2 ही रीच करेगा, और I1 यहाँ एंटर कर रहा था तो यहाँ पर क्या करेगा, I लीव करेगा। इसी का सिमेट्री हमें देखने को मिलेगा, मिरर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो आपने कहा सर सब कुछ तो I1 I2 में डिवाइड हुआ, सारा का सारा यहाँ पर रीच कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो I3 है उसका वैल्यू कितना हो गया, 0। इसमें जो I3 है उसका वैल्यू कितना हो गया, 0। और जैसे ये 0 होगा तो उस कंडीशन में ये जो 3R रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर अप्लाई किया था, इसका वैल्यू किसकी तरफ चला जाएगा, 0। मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि कोई कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो, इसमें कोई कनेक्शन है ही नहीं। जैसे आपने बोल दिया ये कोई पॉइंट हमारा P है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट P हमने बोल दिया विच इज इक्वल टू Q, तो आपको ये पता होगा कि जब यहाँ पर कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब P और Q के बीच में किसी तरह का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, तो इस सिस्टम को अगर आप चाहें तो आप जैसे ही मिरर सिमेट्री अप्लाई करते हो रीड्रॉ कर सकते हो इसे। आप कैसे रीड्रॉ करेंगे? तो आपने कहा सर सिंपल है, ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर मेरे पास यहाँ भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ था, ये हमारे पास में एक 3 ओम था, सिमिलर हमने बोला ये भी एक 3 ओम है, और दोनों के दोनों को हमने वापस से नोड पे कनेक्ट कर दिया, ये ए टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, बी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। बीच में यहाँ P और Q का, यहाँ पर आपका क्या था? P था, यहाँ पर आपका कोई Q था। रेजिस्टेंस जो आपको फिगर में दिखाया गया था वो एक्चुअल में ऐसा था नहीं। वो कैसा है? तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से, वो कनेक्टेड नहीं है P और Q पे, लेकिन बस इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि कितना है? 3R है। मतलब देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन P एंड Q। ठीक है, कोई कंडक्टिव कनेक्शन P और Q के बीच में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें लिखोगे तो कैसे करते हैं इसको? प्लेस ए मिरर यहां पर देखोगे तो ए और बी के क्या है? ये आपका लाइन है, ये करंट का लाइन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। मिरर परपेंडिकुलर टू द नोड्स। ये क्या है आपके? ये दोनों क्या है? नोड्स हैं, पॉजिटिव नोड है, नेगेटिव नोड है। ठीक है, टू द नोड्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के परपेंडिकुलर आप रख दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूट करंट इन सर्किट में आप क्या कर देंगे? करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत बढ़िया। नंबर 3 काम क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करंट जैसे किया, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन टू अपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या करना है आपको? मेक रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अनदर साइड। दूसरे साइड में क्या कर देना है आपको? दूसरी साइड में उसका रिफ्लेक्शन बना देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? सॉल्व द सर्किट यूजिंग सिंपल रूल ऑफ रजिस्टर कनेक्शन। सिंपल रूल को यूज करो जो रजिस्टर कनेक्शन का होता था। ठीक है, कैसे होता था? सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 वाला, और पैरेलल के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट वाला। क्लियर है सब बातें? ऐसे आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो आप इसको यूज करोगे। अब इसको देखो, बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये सर्किट बना, इसको सोल्व करना है आपको। कितना कितना दिया है? ये आपका 2 ओम था, यहाँ पर आपका 2 ओम था, यहाँ पर वैल्यू 3 ओम था, यहाँ पर वैल्यू 3 ओम था। ये तो खत्म हो गया, ये तो वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया एक्चुअल में। तो वैल्यू कितना हो गया एक्चुअल में? 0 हो गया। जैसे 0 हुआ, आपने कहा सर इसको सोल्व करना है, तो क्या होगा? 2 और 2 सीरीज के अंदर है, दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो कितना बन गया मेरे पास में? आपने कहा सर 2 + 2 दिस इज इक्वल टू 4R। और इन दोनों के साथ में यहाँ पर ये देखोगे 3 और 3 कितना है? तो आपने कहा सर ये हमारे पास में 6 है। ये कितना है मेरे पास में? 6 ओम है। तो सिमिलर आपने कहा सर यहाँ पर ए नोड था, यहाँ पर बी नोड था, करंट यहाँ से आएगा। तो आप दोनों को देखोगे तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, सर्किट का आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 4 × 6 आर है ये सब। ठीक है, 4 × 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये सब R² बन जाएगा। ठीक है, R² हो जाएगा क्योंकि R है ना, तो 4R × 6R R²। ठीक है, तो डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा? 4 + 6 × R। ठीक है, कितना हो गया? 24 डिवाइड बाय 10R। ठीक है, तो कितना हो गया? 2.4R। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिमेट्री रूल को आप ऐसे यूज कर सकते हो। आपने कहा सर ये तो व्हीटस्टोन से हो जाता। बिल्कुल बेटा, व्हीटस्टोन एक्चुअल में सिमेट्री रूल, मिरर सिमेट्री का ही एक छोटा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ये रूल्स तो हमने बनाए, ये तो हमने अपनी एक प्रैक्टिस को लेते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हमें मिलता रहता है, इसीलिए हम उसको काम करते रहते हैं। ठीक है, चलो।
एक क्वेश्चन हो जाता है। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको देते हैं जिससे कि आप बड़े आसानी से सिमेट्री रूल को समझ पाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग आसानी से किसी भी कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा दिया। बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके पास में है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सिमिलर हमने बोला, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और ये मिल गए दोनों। ये कोई पॉइंट है आपका, दिस इज ए, ये पॉइंट अभी है आपका। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। और हमने देखा कि यहाँ पर एक और सर्किट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट देखने को मिलता है कुछ इस तरह। ठीक है, वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज बोला गया तो ये हमारा 2 ओम है, सिमिलर मैंने बोला ये 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है, बोल दिया दिस इज 4 ओम, ये बोल दिया दिस इज नथिंग बट 3 ओम, ये बोल दिया दिस इज नथिंग बट 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया हमारे पास 2। क्लियर सब बातें? क्लियर सब बातें? इसको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो सब देखें। सिमेट्री रूल लगाना है। नंबर 1, ए और बी के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। क्या लगेगा, परपेंडिकुलर हमारा मिरर प्लेस होगा। तो आपने कहा सर यहां आप मिरर को प्लेस कर दो, ये रहा मिरर प्लेस हो गया सर। ये क्या हो गया हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट मिरर, हो गया सर मिरर प्लेस। तो अब इसका रेप्लिका आपको इधर देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, इधर का रेप्लिका आपको इधर देखने को मिल रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है अब करना क्या है, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में बेटा हमें करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। क्लियर सब बातें? कैसे करें, आपने कहा सर देखो यहां से जाएगा आई करंट, नोड पे पहुंचेगा और यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पैटर्न्स के अंदर। आपने कहा सर यहां पर हमारा गया I1 और इधर हमारा क्या हो गया, ये हो गया सर I2। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ ऐसे होगा। तो आपने कहा सर पहले तो इसका रेप्लिका बना दो। तो रेप्लिका कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये I1 वापस आ गया इधर, ये इधर से I2 वापस आ गया और ये I वापस B की तरफ मूव कर गया। यही होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ना तो इस ये जो आपका ये जो सर्किट यहाँ पर आपने टच किया था इसके अंदर जो करंट है उसका वैल्यू कितना है, 0। किसी तरह का कोई करंट आपके इसमें जाएगा ही नहीं, किसी तरह का कोई करंट आपका इसमें मूव ही नहीं करेगा। तो होगा क्या, आपने कहा सर यहां जब ये करंट पहुंचेगा तो ये क्या करेगा इसके अंदर, ये इसके अंदर इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा, तो आपने कहा सर बोल दिया यहां से I4 करंट इसमें क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा और 1 माइनस इधर से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो वापस यहां से कितना चला जाएगा, आपने कहा सर I1 माइनस I4 करंट यहां से इधर जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है इसका रेप्लिका यहाँ पर बन जाएगा। कितना हो जाएगा, I1 माइनस I4 और इनका रेप्लिका यहाँ पर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ से बोला I4 तो वापस कितना हो गया, I1 हो गया। वापस कितना हो गया, I1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपने कहा सर बस ये I30 मतलब ये जो यहाँ पर कनेक्शन है ये यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे यहाँ पर कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि करंट नहीं जा रहा, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट को रीड्रॉ कर लो। सर्किट को क्या कर देंगे आप, रीड्रॉ कर देंगे। तो कैसे करें सर्किट को रीड्रॉ, तो आपने कहा सर ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है सर जी, 2 ohms का था, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 ohms का था, सिमिलर यहाँ भी हमारे पास में 2 ohm का था और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था विच इज इक्वल टू 3 ohm। कनेक्शन यहाँ पर दिया गया था पर ये यहाँ पर काम का नहीं है, ये यहाँ से रिमूव कर दो, बस ऐसे लगा हुआ है। ये कनेक्टेड नहीं है बस यहाँ, ये तो इसका मतलब है ये इस पे कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड नहीं है तो क्या करें सर, कनेक्टेड नहीं है तो बेटा बस हो गया काम। तो अब आपका ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे एक्सटेंडेड भी बना सकते हो। तो ये कितना है 3 ohm, ये कितना है 2 ohm, यहाँ पर कितना है 2 ohm, यहाँ पर कितना है 3 ohm, यहाँ पर कितना है 2 ohm, ये कितना है 2 ohm, अंदर कितना है 4 ohm और ये भी कितना है 4 ohm। क्लियर सब बातें, सॉल्व कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कैसे,
आप चाहे तो पोटेंशियल मेथड अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग पोटेंशियल के साथ में इसको रेस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है, वो बेस्ट है। मैंने आपको बताया वो मेथड क्या है, बेस्ट है, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ना, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में पहले तो मिरर अप्लाई किया, मिरर अप्लाई करने के बाद में आप क्या करोगे, अब आप यूज करोगे सर्किट मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या दिया है, ए को दिया है वी पोटेंशियल, बी को दे दिया जीरो पोटेंशियल, ठीक है, क्या दे दिया, वी पोटेंशियल, इसको दे दिया जीरो पोटेंशियल। वी से एक रेजिस्टेंस लगा, वी से एक रेजिस्टेंस लगा तो यहां पर क्या हो गया आपका एक्स वैल्यू, ठीक है, एक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा, यहां पर कितना हो गया वाई वैल्यू, ठीक है। बी से यहां पर एक वैल्यू लगा तो ये कितना हो गया मेरे पास में जेड वैल्यू। क्लियर सब बातें, तो इस तरह से पूरा सर्किट बन गया। अब सोल्व नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों सीरीज में, उनके ये पैरेलल में, फिर ये सारे के सारे सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, ऐसे बन जाएगा। लेकिन सर्किट को अगर आप देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं देखें जरा। तो आपने बोला ये तो है सर हमारा ए पॉइंट जिसमें पोटेंशियल का वैल्यू है बी, सिमिलरली यहां पर हमारे पास में कोई बी पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल का वैल्यू कितना है जीरो। वी और जीरो के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, इनको मैं ऐड करके लिख रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। वी और ओ के बीच में हमारे पास में, चलो अलग अलग लिख देते हैं, आपकी खुशियां नहीं छीनना चाहते हैं ना। 2 ओम, ये है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम और 2 ओम, क्लियर है। अब क्या है, ए और एक्स के बीच में 3 ओम, तो यहां पर ये ए है, कोई एक्स है, ठीक है। तो आपने बोला सर पता नहीं किधर है, तो कहीं भी बना के रखो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई। ये ए वैल्यू है, ये मैंने बोल दिया एक्स वैल्यू है, ये लो एक्स वैल्यू कितना है 3 ओम। एक्स और वाई के बीच में 2 ओम, ठीक है, तो ये एक्स रहा, हमने बोल दिया ये हमारा वाई रहा, और इनके बीच में कितना है 2 ओम। वाई और जेड के बीच में 3 ओम, ठीक है, वाई और जेड के बीच में कितना है 3 ओम, तो ये वाई रहा, ये रहा जेड, ठीक है, ये क्या है जेड, और ये कितना है दोस्त, ये है हमारे पास में 2 ओम, कितना है 2 ओम। जेड और ओ के बीच में कितना हो गया वापस से 3 ओम, जेड और ओ के बीच में कितना हो गया वापस से 3 ओम, तो ये रहा ओ और ये रहा जेड, तो ये बन गया हमारे पास में 3 ओम, ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास में 3 ओम। अब क्या बचा, एक्स और वाई के बीच में कितना है 4 + 4, ठीक है, क्या है एक्स और वाई के बीच में कोई और है, ये रहा एक्स, सॉरी एक्स और जेड के बीच में, तो ये रहा एक्स, ये रहा जेड, इनके बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दो, हो गया। सर्किट को सॉल्व करना है, बड़ा आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं करना आपको जो बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक है, दिखने लगा है ना अब तो सब, 2 + 2 ये बनाओ 4, ये हो गया, खत्म बात। ये z पॉइंट आ गया, ये आपका x आ गया, x और y का मिक्स आ गया, ये हो गया आपका 4 ओम। ये कितना था, आपने कहा सर ये 4 ओम था, ये हमारा 4 ओम था, 4 और 4 कितना हो गया 8 ओम, तो ये लो, ये भी x है ये भी z है, सेम पोटेंशियल है ना, ये भी x है ये भी z है, कितना लग गया 4 और 4 8 ओम्स, क्लियर है। अब ये 3 ओम x और a के बीच में लगा हुआ है, तो आपने बना दिया ये लगा हुआ सर, कितना हो गया 3 ओम। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, इन दोनों के बीच में भी 3 ओम है, तो आपने कहा सर ये भी हमारे पास में 3 ओम है, और इन दोनों के बीच में कितना है मेरे पास में 4 ओम, बीच में क्या है मेरे पास में 4 ओम, क्लियर है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको क्या कर लेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा हमें, ये देख लो फटाफट देखो कितना होगा, 8 और 4 का रिलेशन है हमारे पास में, लो। तो आपने कहा सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 × 4 डिवाइड बाय 8 + 4 विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 8 और 12, 32 डिवाइड बाय 12, क्लियर है। अब वो 32 डिवाइड बाय 12 इन दोनों के साथ में किस में आ गया, सीरीज में, दोनों के साथ में किस में आ गया सीरीज में, तो कैसे हो जाएगा वो देखो, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, सर्किट इस तरह से बन जाएगा। सर्किट इस तरह से रीड्रॉ कर दोगे, कितना कितना हो गया, ये तो दोनों के दोनों कन्वर्ट हो गए किसके अंदर 32 डिवाइड बाय 12 के अंदर, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3,
और यहाँ पर कितना बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं 4। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉट की बात करोगे तो ये हमारे पास में क्या है, ए है, ये हमारे पास में बी है। तो सिमिलर यहाँ भी हमारा ये ए है और यहाँ पर ये हमारा बी है। सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो आपने कहा सर 3 प्लस हो गया 6 और प्लस में हो गया 32 डिवाइड बाय 12। ठीक है, कितना हो गया मेरे पास में, सर्किट बन गया, ये हो गया हमारे पास में 6 प्लस 32 डिवाइड बाय 12 और डिवाइड में हमारे पास में आ गया ये रहा 4। ये कितना है, 4। नोड ए यहाँ पर है, नोड बी अभी भी यहाँ पर है। इसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो आपने कहा सर आर इक्वलेंट इक्वल्स टू, इन दोनों को पहले सोल्व कर लो। ठीक है, कितना बनेगा, तो बड़ा आसान है, 12 छिक 72 प्लस 32 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू, भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी वैल्यू देगा तो करना तो पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। कितना बनेगा, 2 और 2 प्लस 4 7 3 10, तो ये हो गया 104 डिवाइड बाय कितना हो गया सर 12। क्लियर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लाए, अभी आपने कहा सर ये दोनों के दोनों तो पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इनका बनेगा R1 R2 से बनेगा ना, कितना बनेगा 104 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसके डिवाइड बाय में 12 डिवाइड बाय 104 प्लस 4 डिवाइड बाय। ठीक है, सॉरी इसमें यहाँ इसके डिवाइड में था 12, इनके डिवाइड में नहीं था, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट का सर्किट मिलेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा देखो 104 डिवाइड बाय 3 है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 104 प्लस 12 चौक 48 और 12 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चल जाएगा तो इनके मल्टीप्लाई बाय में 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो तो 3 से 12 का खेल खत्म, 4 बार इसको निपटा देंगे तो कितना हो गया 104 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय ये हो गया मेरे पास में 4 और 8 12 का 2। ठीक है, और ये हमारा 4 होता तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है, 152 तो सॉल्व कर लेंगे आप, आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 16 1 तो 0 से जाएगा 1 4 4 4 4 16 डिवाइड बाय 152 ohms। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैटर्न इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, तो हर तरह से यहाँ से जैसे मोशन दिखाएंगे आपको, तो मोशन यहाँ से हम इधर गए हैं, पहले यहाँ से इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, वहां से हमने क्या किया है, इसको ड्रॉ किया है, फिर इसको ड्रॉ किया है, वहां से इसको ड्रॉ किया है, फिर इसको ड्रॉ किया है और फिर इसको सॉल्व किया। क्लियर है, इस तरह से हमने पूरा का पूरा काम कर लिया है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जिससे इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मास्टरिंग कर पाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, सिमिलर एक रेजिस्टेंस का ब्रांच यहाँ पर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस का ब्रांच ये रहा। ठीक है, तो ब्रांचेस चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ब्रांच हमने लिया, यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पर ये इसको यहाँ पर ए और बी पॉइंट दे देते हैं, जिससे आपको परपेंडिकुलर लेने में दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, सारे रेजिस्टेंस आर है, ये भी 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 आर है, सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है। सिमेट्री से सॉल्व करना है। सिमेट्री से सॉल्व कैसे करें, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले इनको क्या दे दो, करंट। तो आपने कहा सर यहाँ पर जो करंट इन करेगा उसका वैल्यू कितना है, आई। अब ये हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि नोड पे पहुंचेगा ब्रेक होगा, तो ब्रेक होके कहां तक जाएगा, आपने कहा सर यहाँ तो I1 चल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना होगा I2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा सर I3 हो जाएगा, रीच करेगा। तो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ से इसमें डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हमको तो पता है हमें क्या लगाना है, मिरर में क्या अप्लाई करना है, मिरर। तो आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर, हमने क्या कर दिया, मिरर अप्लाई कर दिया। हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने कर दिया मिरर अप्लाई। मिरर करोगे तो देखो रेप्लिका सबका देखने को मिल रहा है, मतलब इनका रेप्लिका भी यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कहने का, कि यहाँ पर I1 करंट यहाँ रीच करेगा वापस, यहाँ पर I3 करंट रीच करेगा और यहाँ से I2 करंट रीच करेगा।
इधर किसी तरह का कोई करंट डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये करंट डिवाइड नहीं होगा बेटा तो इसका मतलब ये कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। कनेक्शन नहीं है, पता लग गया। अब वापस बना दो इसको, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, आप वापस से रीड्रॉ कर देंगे। बड़ा आसान है देखो चीजों को करना। वहां पर करंट है ही नहीं, ठीक है। जब वो है ही नहीं वहां पर, कैसे पता लगा? सर इसका रेप्लिका यहाँ पर आ गया, बीच में किसी तरह करंट डिवाइडेशन नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो गया है, आई एक्स का वैल्यू 0 हो गया है। सिमिलर इसमें पूरे रेजिस्टेंस में कोई करंट यहाँ पर नहीं, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में कोई करंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्लियर है? तो आपने कहा सर सर्किट इस तरह से हो जाएगा, ये आर है, यहाँ पर ये भी आर है, ये भी यहाँ पर आर है, सारे के सारे क्या है, आर है। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब तो आसान है यार, इसको तो कैसे बना दोगे, बड़ा आसान हलवा बन गया। कैसे बना ये देखो, आर प्लस आर 2R, आर प्लस आर ये भी 2R, आर प्लस आर ये भी 2R, ठीक है। कितना हो गया, 2R। नोड कहां पर था, ये रहा ए और ये रहा बी, तो तीनों के तीनों बने। तो आप देखो n टाइम्स अगर कोई रिपीट होता है तो क्या बोल दोगे, R इक्वलेंट इक्वल्स टू 2R डिवाइड बाय 3। भाई 2R रेजिस्टेंस 3 बार रिपीट हुआ ना, तो इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 2R डिवाइड बाय 3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको बड़े आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते। क्लियर सब बातें, आसान चीजें हैं, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते रहोगे, हमेशा काम होता रहे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारा सिमेट्री का, विच इज फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री हमारी बात करते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री मिरर में छोटा सा डिफरेंस है। फोल्डिंग सिमेट्री पैरेलल टू नोड्स लगती है, मिरर सिमेट्री परपेंडिकुलर टू द नोड्स लगती है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोनों को सॉल्व करने का तरीका लेकिन अलग अलग है, दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग। क्लियर है? तो देखें जरा कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखें फोल्डिंग सिमेट्री को अगर सॉल्व करना है तो मैं एक बार बनाता हूं आपके सामने, क्वेश्चन बना के ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है फोल्डिंग सिमेट्री कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा सर ये रहा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन उठाया सर उसमें फोल्डिंग भी लगा देता हूं और उसके अंदर मिरर भी लगा देता हूं, दोनों में से एक बार में एक ही तरह का सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। कभी भी ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लगा देते हैं सर, फोल्डिंग भी लगा देते हैं और फिर मिरर भी लगा देते हैं, सर मजा आ जाएगा, सब क्वेश्चन तो हलवा बन जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, आपको खुशी तो मिलेगी पर वो खुशी क्षण भंगुर होगी, हो सकता है आपको बाद में बहुत ज्यादा दुख का अनुभव करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये ओवरलैप्ड कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, पता लग जाएगा हमें कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो हम पता लगा लेते हैं ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो तुरंत पता लगा लेते हैं, ठीक है। सब आर है, सारे के सारे क्या हैं, आर। रेजिस्टेंस आर है, जितना भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू क्या है, आर है, ठीक है। 1 ओम बोल सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, आर ओम के रेजिस्टेंस है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना होगा। नोड दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो नोड कैसे दें, तो आपने बोला सर यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ये आपको ए पॉइंट है, यहाँ पर कनेक्ट किया है, ये हमारा कोई बी पॉइंट है। अब आप चाहें अगर इसमें, तो इसमें चाहो तो मिरर सिमेट्री लगा सकते हो, पर हम इसको आपको फोल्डिंग से करना सिखाएंगे। फोल्डिंग के करने से फायदा क्या होता है, बहुत आसान है। फायदा क्या होता है, वो तो तरीका है, दोनों में से जो समझ में आ जाए पहली बार में उसी को कर देना, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री में ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम सिमेट्री लेते हैं तो हमेशा याद रखना जो आपका नोड है उसी के साथ में सिमेट्री लगाया जाएगा, ठीक है। करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमको इसको क्या कर देना है, फोल्ड। क्या कर देना है, इसको फोल्ड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोल्ड होगा। मेथड क्या है सॉल्व करने का वो समझो। मेथड है इनको पोटेंशियल दे दो V और इनको पोटेंशियल दे दो O, ठीक है।
इनको पोटेंशियल दे दो V, इनको पोटेंशियल दे दो, फोल्ड तो कर देंगे। फोल्ड करने से फायदा क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो किसमें रहते हैं, अगर फोल्ड हो जाता है ये इस तरह से, ये फोल्ड अगर हो जाता है बेटा, अगर ये आपके नोड्स के अकॉर्डिंग ये फोल्ड हो जाता है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में अपने रेस्पेक्टिव इमेज के साथ में ये किसमें है, पैरेलल में। ऐसा हम लोग बोल देते हैं, ऐसा हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो मिलता क्यों है वो बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री में करते क्या है। देखो इसका रीजन इसमें मैं कर देता हूं, क्यों किया है पहले वो बता देते हैं, फिर बताएंगे रीजन क्या था। ठीक है, ऐसा अगर मिल जाता है, अगर ये ऐसे तरह से फोल्ड हो जाता है, अगर ये उठा के ऐसा फोल्ड हो जाता है तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये इनके साथ में पैरेलल, ये वाला इनके साथ पैरेलल, ये वाला इनके साथ पैरेलल, ये वाला इनके साथ पैरेलल। ठीक है, और ये वाला इनके साथ और ये वाला इनके साथ। ठीक है, तो सब अपने रेस्पेक्टिव फोल्डेड इमेज के साथ में क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में है तो उनको हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, पैरेलल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से इसको मैंने कर दिया है। अभी ये अल्टीमेटली क्या बनेगा वो दिखा देता हूं। अल्टीमेटली आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो पहले बना देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, हमें ये भी तो समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स आर थे तो ये सब क्या हो गए, आर बाई टू, ये भी हो गया 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 आर बाई टू। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल में थे। पैरेलल का मतलब क्या है, व्हाट वी मीन बाय पैरेलल, हमें क्या मतलब है सर पैरेलल से क्या समझते हैं हम लोग, बेटा पैरेलल का मतलब है कि दोनों के दोनों नोड्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो चेक करें सेम है कि नहीं। कैसे चेक करें सर, अरे यहां से चेक करेंगे भाई। कैसे करें, तो आपने कहा सर देखो ये पॉइंट का पोटेंशियल तो V ही रहेगा, ये V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल O ही रहेगा, O ही है। V से R रेजिस्टेंस चल गए, R रेजिस्टेंस पे कितना हो गया X, V से R रेजिस्टेंस चले कितना होगा बेटा X ही होगा। O से R रेजिस्टेंस चले तो आपने कहा सर ये Y पे होगा, O से R रेजिस्टेंस चले तो ये भी किस पे होगा, Y पे होगा। क्लियर सब बातें, क्लियर है सब बातें। चलो X से R रेजिस्टेंस चले तो ये पॉइंट किस पे होगा, Z पे होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। अब आप देखो क्या ऐसा कोई नोड है जो बच गया हो, ऐसा कोई जंक्शन है जो आपसे छूट गया हो, नहीं नहीं छूटा। तो बेटा इसको रीड्रॉ करके देखो, आप एक बार इसको ड्रॉ करके तो देखो, तब तो समझ में आएगा कि ये बना क्या है, क्या हुआ क्या है। कौन कौन से पॉइंट है, V है O है, तो आपने कहा सर ये तो रहा V पॉइंट, ये तो रहा O पॉइंट, ये तो V है, ये तो O है, मतलब A और B है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या है आपके A है और ये आपका क्या है B। अब देखो V और X के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, V और X के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस लगा है, V और X के बीच में रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, कोई पॉइंट बना दिया, इसको मैंने बोल दिया X। कितना रेजिस्टेंस लगा है भैया, कितना रेजिस्टेंस लगा है, R और R। तो बेटा ये तो रहा R और ये रहा दूसरा R, बन गया। X और Y के बीच में R रेजिस्टेंस, X और Y के बीच में R और R रेजिस्टेंस, कितना हो गया, R और R रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो अभी हमें Y नहीं पता तो Y लिखेंगे पहले, ये रहा Y, क्या है 2R रेजिस्टेंस, लिखो 2R रेजिस्टेंस बन गया। तो मैं दोनों तरह से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको पोटेंशियल मेथड आ जाए समझ में बहुत बढ़िया, सिमेट्री बन जाए बहुत बढ़िया, मिरर बना लो बहुत बढ़िया, जो बना पाओ बना लेना, कुछ ना कुछ बन जाएगा, बन जाएगा और बना ही लेना। ठीक है, चलो X और Z के बीच में, Y और Z के बीच में R और R रेजिस्टेंस, क्या बना, X और Z के बीच में, देखो जरा X और Z के बीच में R, X और Z के बीच में R। ठीक है, तो हमने बोल दिया ये कोई पॉइंट है विच इज इक्वल टू Z, यहां से एक रेजिस्टेंस R का इधर से आएगा, एक रेजिस्टेंस इधर से आएगा, भाई एक ये रहा एक ये रहा, Y Z के बीच में R, Y Z के बीच में R, ये रहा Y R R। क्लियर सब बातें, O और Y के बीच में R,
ओ और वाई के बीच में आर, ये रहा ओ, ये रहा वाई, ये रहा ओ, ये रहा वाई, ठीक है। ओ और वाई के बीच में आर आर रेजिस्टेंस। यहां पर देखो एक्स और वाई के बीच में 2R रेजिस्टेंस और है। जैसे एक्स और वाई ये था, ऊपर वाला बनाया था, नीचे नहीं बना पाए थे, अब बना देंगे। कितना बनेगा? तो आपने कहा सर एक और रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बस छोटा सा, ये रहा। कितना है ये वैल्यू? 2R 2R, ये वैल्यू R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये सब R है। करो सॉल्व भैया इसको। सर आर आर, R/2 लो सर, 2R 2R R लो सर। यहां पर भी है, कितना है? R/2 है सर, आर आर R/2, ये लो R/2 सर। यहां और ये भी R/2 बन गया सर, ये लो सर। इन दोनों के बीच में आर आर लगा है, R/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोड क्या था? ए, ये नोड क्या था? बी। देख लो ज्यादा दोनों सेम है कि नहीं है, देख लो दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है। अरे भैया इतना मेहनत करके भी यहीं पहुंचना है, तो सिमेट्री के रूल को अप्लाई करके ये डायरेक्ट किया जा सकता है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। बस यही किया है हमने, सिमेट्री के रूल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन को लिखने की कोशिश की। अगर सिमेट्री बन जाती है, अगर इस तरह का सिमेट्री बन जाता है, पोटेंशियल लगा के देखोगे दोनों तरफ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। सर्किट को सॉल्व करोगे, यहां पर आ जाओगे, तो हमें बीच का ये इतना काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहां पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाएंगे? यहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर यहां पहुंच गए तो इसको तो सॉल्व करना आता है सर, लीनियर सर्किट है ये। तो क्या है? ये तो सर लीनियर सर्किट है। और लीनियर सर्किट को तो सर मैं धज्जियां उड़ा देता हूं। कैसे? R/2 R/2 R, और इसके साथ में ये R, तो इन तीनों को एक साथ लिख दो। ये कितना है? R/2 R/2 तो हो गया R, और इनको हमने क्या कर दिया? एक साथ लिख डाला। ठीक है, ये क्या हो गया? इस तरह से लिख डाला। ठीक है, चलो अब इसको अगर लिखो R/2 R/2 R, और ये R तो कितना होगा? R/2 बनेगा। R और R अगर पैरेलल में रहेंगे तो क्या बनेगा? R/2 बनेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? तो आपने कहा सर ये रहा, और एक रहा ये वाला, और फिर रहा ये वाला। तो बेटा ये रहा R/2, ये रहा R/2, और ये रहा R/2। भाई ये जो ब्लैक कलर से आउटलाइन किया है, इसको सॉल्व किया है मैंने। कैसे किया है? क्योंकि ये ऐसा सर्किट है कुछ, आर आर तो क्या हो गया? R, और यहाँ पर ये है R, तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? R/2 बनेगा, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट आपका B था। R/2 R/2 R/2, तो बेटा R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आपने कहा सर R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 विच इज इक्वल टू 3R डिवाइड बाय 2। दिस इज योर आंसर। क्या बन गया आपका आंसर? इसी तरह से सॉल्व करते रहोगे, आसानी से, बहुत आसानी से। फोल्डिंग रूल अप्लाई करो। फोल्ड हो गया, डायरेक्ट लिख दो कि ऊपर वाला अगर नीचे वाला फोल्ड होके ऊपर चला गया है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अपने ऊपर अपने रेस्पेक्टिव वैल्यू के साथ में मिरर में आ जाएंगे, इमेज बन जाएगा। और जैसे इमेज बनेगा सब पैरेलल में बन जाएंगे। सबको आधा आधा कर दो, डिवाइड कर दो। सबको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो 2 से, आंसर लिख दो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा और परफेक्शन की तरफ मूव कर पाए, थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ मूव कर पाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करना है, क्वेश्चन लेना। ये एक इस तरह का, देखो स्टार डेल्टा भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपको अलग से कभी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देंगे, हम वो सॉल्व करा दें। ठीक है, ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने अप्लाई किया है, दिस इज ऑल्सो R। ठीक है, और इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस हमने अप्लाई कर दिया, और ये हमारा कितना है? ये भी हमारा R बन गया R रेजिस्टेंस। तो अब क्या किया? अब इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल हमने बना दिया। कैसे बनाया सर? ये लो, ठीक है, ये बनाया। और अब क्या किया गया? अब इनके बीच में भी हमने एक और ट्राइंगल बना डाला। ये लो, ये क्वेश्चन में सारे के सारे क्या है? R है। ये रेजिस्टेंस भी R है, सब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? R। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, IIT सब के अंदर आए हुए क्वेश्चन है।
नोड दे देते हैं आपको, ये आपका नोड ए है, ये आपका नोड, सॉरी ये गलत दे दिया मैंने आपको, नोड ए बी यहाँ नहीं है, ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये पी क्यू है कुछ। हमें क्या करना है, आर इक्वलेंट का पता लगाना है ए एंड बी में। पी क्यू भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आपको। आप अगर चाहें तो आर इक्वलेंट का वैल्यू पी और क्यू में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा वो मैं लिख देता हूं, एक मैं करा रहा हूं, ए बी मैं करा रहा हूं, पी क्यू आप कर लेंगे। पी क्यू कैसे करेंगे, पी क्यू के लिए अप्लाई कर देना बेटा मिरर सिमेट्री। क्या कर देंगे आप, पी क्यू अगर पता लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पता लगाना है, तो क्या अप्लाई कर देना, मिरर सिमेट्री। और ए बी अप्लाई करना है, ए बी अगर पता लगाना है तो क्या कर देंगे, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। क्या कर देंगे, फोल्डिंग सिमेट्री को अप्लाई कर देंगे। तो हम चलो हम ए बी के सॉल्यूशन कर रहे हैं, फोल्डिंग करना है। आपने कहा सर फोल्डिंग कैसे करें, फोल्डिंग करने के लिए बेटा ए और बी टर्मिनल जो हैं उन्हीं के पैरेलल में आपको फोल्डिंग करना होता है। तो आपने कहा सर यहां से उठाएंगे और इस तरह से क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर सब बातें, कैसे करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही पता लगा लो। ए और बी के बीच का पोटेंशियल लगाना होता है, मैंने बताया ना, ए और बीच में क्या लगाना है, पोटेंशियल लगाना है। तो बी को पोटेंशियल क्या देते हैं हम लोग, 0, और ए को पोटेंशियल क्या देते हैं, वी, क्या देते हैं इसको हम लोग, वी। क्लियर सब बातें, बी से चले आर, तो आर अगर चलोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्स। बी से चलोगे आर तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, वापस एक्स। ए से चलोगे यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वाई। ए से चलोगे यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वाई। अरे यही होगा, यही होगा। एक्स एक्स के बीच में अगर हमारे पास आर रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस तो हो गया 0, खत्म। ये तो क्या हो गया आपका 0। देखो रेजिस्टेंस तो था लगा, क्वेश्चन ने तो दिया था, लेकिन यहां पर तो रेजिस्टेंस तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों पोटेंशियल बराबर है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट यहाँ पर फ्लो करेगा ही नहीं। तो खेल इसका खत्म हो गया। क्या बनेगा अभी, जैसे ही बना लोगे सर्किट को रीड्रॉ कर दो, सर्किट को क्या कर दोगे, रीड्रॉ करो, क्योंकि तब तक फोल्डिंग लगा नहीं पाओगे ना, रीड्रॉ करो। यहां से तो फोल्ड नहीं हो पा रहा ये, तो ये है ही नहीं, ये बेवकूफ बनाया हमें, तो इसको रीड्रॉ करो, इसको वापस क्या करोगे, रीड्रॉ करो। कैसे करें सर, भैया आसान है ना, रीड्रॉ करने में क्या है, पेन चलाओ, पेन नहीं चलाना आता, पेन अगर नहीं चलाना आता फर्स्ट क्लास दोबारा से पढ़ लो ना, फर्स्ट क्लास को दोबारा से पढ़ लो, पेन चलाना सीख जाओ, ठीक है। देखो ये आ गया, यहाँ पर हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर ये ऐसा है, चलो है, तो फिर तो हमारा यहाँ पर ब्रांचेस ब्रेक करेंगे हम, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और बनेगा। मुझे लगता है मुझे फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ से हमने इसको बना दिया, अब यहाँ से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ से बन जाएगा ये वाला, और फिर ये इसके अंदर मीट कर जाएगा, ठीक है, बस हो गया, यही तो था। ये वाई वाई 0, एक्स एक्स 0, ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा 0, ये भी रेजिस्टेंस 0, तो ये बनेगा नहीं अभी तो, है ना। यहाँ पर हमने बना दिया, अलग अलग बी पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था, ये वाला हमारा वैल्यू कितना आ गया था, वाई आ गया था, ये वैल्यू भी वाई आ गया था, सिमिलर ये भी एक्स आ गया था, ये भी हमारा एक्स आ गया। पोटेंशियल का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू लिख रहे हैं। सारे रेजिस्टेंस लिख दो, कितना कितना था, ये भी आर था सर, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, और ये भी आर था, और ये भी आर था। फोल्डिंग हम लगा चुके हैं इनके बीच में, नहीं भी लगाया तो बेटा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहते हो, एक इससे मैं डायरेक्ट पे लिखूंगा, इससे डायरेक्ट भी बनाएंगे, और यहां भी एक बार देख लो, ए बी एक्स वाई, यही तो सब है, यही तो सब है। तो आपने कहा सर ये तो रहा ए, ये तो रहा बी, ठीक है, ये तो रहा ए और ये तो रहा बी, तो आपने कहा सर ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा, एक्स और वाई और है, कोई बात नहीं, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, बेटा ए से वाई जाना है और ए से वाई जाना है, तो आपने कहा सर ये रहा वाई, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया,
ठीक है, y और x के बीच में लगना है, तो मतलब कोई पॉइंट यहां पर है जिसको हमने x बोला है, तो आपने कहा सर एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, बन गया ये वाला रेजिस्टेंस y से x दोनों को अप्लाई कर दिया, कितना कितना है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। अब क्या है, x और b के बीच में, x और b के बीच में एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, क्या बनेगा यहां से, आपने कहा सर यहां से बनेगा इस तरह से एक सर्किट, ये तो बनेगा, ये ए पॉइंट रहा, ये आपका बी पॉइंट रहा, आर आर कितना हो जाएगा, r/2, ये भी कितना हो जाएगा, r/2, ये भी कितना हो जाएगा, r/2। इसको भी बना दो, इसको भी क्या कर दोगे, इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखिए जरा कितना बनेगा, ठीक है, सब बन गया ना हमारे पास, ये देख लो। अच्छा, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस था, उसको हमने अप्लाई नहीं किया, चलो यहाँ कर देते हैं, ये रहा, और उसका वैल्यू कितना है, ए और बी के बीच वाले का आर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस था, हमने भूल गए लेना, ये भी कितना है, आर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, करेक्ट है, एकदम बढ़िया है। आपने कहा सर इसको सोल्व कर लो, अभी देखो ये मैंने आपको बना के दिखाया है अलग से, अगर हम अपना बुद्धि लगाते हैं तो ये बन जाएगा, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखें, फोल्ड किया आधा आधा करके लिख देंगे सर, कैसे लिख देंगे, ये रहा, ये तो आधा होगा नहीं, फोल्ड नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला फोल्ड हुआ है, ये वाला भी फोल्ड हुआ है, और ये वाला भी फोल्ड हुआ है, एक ब्रांच हो गया ना, कितना बन गया, r/2, ये कितना हो गया, r/2, ये कितना हो गया, r/2, और ये कितना है, r, ये रहा a, ये रहा b, कंपेयर कर लो, दोनों एक ही चीज है, दोनों के दोनों क्या है आपके, एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा, r/3 और r पैरेलल में, दोनों से अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, इनसे भी यही बनेगा, इनसे भी यही बनेगा, क्या बनेगा बेटा, हमारा बनेगा, ये रहा ए टर्मिनल, ये रहा बी टर्मिनल, इनके बीच में यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, और इनके साथ में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, जो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r/2 r/2 r/2, कितना हो गया, r/3, तो r इक्विवेलेंट कितना होगा, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय r/3 डिवाइड बाय r प्लस r/3। क्लियर है, दोनों को सोल्व करें और आंसर लिखें, दोनों को सोल्व करो, आंसर लिखो, कितना बनेगा, r, ये हो गया आपके पास में r²/3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3, और एक 4r/3, ठीक है। तो इसको अगर लिखें तो 3 से 3 का हो जाएगा, खेल खत्म, तो बचेगा मेरे पास में r डिवाइड बाय 4, ठीक है, कितना बचेगा, r डिवाइड बाय 4, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, ऐसे सोल्व करोगे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिमेट्री के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए। करना क्या है, सिमेट्री के अंदर टर्मिनल लो, टर्मिनल के ऊपर सिमेट्री अप्लाई करो, सिमेट्री के बाद में पोटेंशियल लगाओ, पोटेंशियल के बाद में पता लगाओ कौन कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, कौन कौन सा पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है, कौन कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, कौन कौन सा पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है, और उसके बाद तुरंत सारे मेथड अगर सीधा मिल जाता है, देखो यहाँ पर एक्स वाई वाई हमारा क्या था, सेम पोटेंशियल, खत्म हो गया, एक्स एक्स सेम पोटेंशियल, खत्म हो गया, सिमेट्री बन गया। फोल्ड किया, फोल्ड करते इसको ड्रॉ किया, इससे यहां से यहां पर पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे। आप अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, r/2 होगा तो ये 3r/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3r/2 हो जाएगा, और यहां पर देखोगे तो ये 3r/2, ठीक है, 3r/2 डिवाइड बाय r प्लस 3r/2, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये तो आप सब लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। तो सिमेट्री को अप्लाई करो, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, P और Q के बीच में R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है, P और Q के अंदर आप क्या कर देंगे, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या करोगे, यहाँ से करंट भेजोगे, यहाँ से क्या करोगे, करंट पास कराओगे, और यहाँ करंट को क्या कराओगे, रिसीव कराओगे, क्या कराओगे, करंट को पास कराओगे, और करंट को क्या कराओगे, रिसीव कराओगे।
ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि इधर कोई करंट आया ही नहीं, इधर कोई करंट गया ही नहीं, इधर कोई करंट गया ही नहीं, सबको इस तरह से जोड़ते हुए चले जाओ। ठीक है, ये छोटा सा एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक फंडामेंटल है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो r/2 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 का 3r/2 बनेगा और इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप कर दें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर से नए क्वेश्चन के साथ में कल हम किरचॉफ लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल and also comment and like. Thank you very much.